बच्चा जब पृथ्वी पे आता है तो बहुत सारे, हम बोलते हैं वो बच्चा खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। एक्चुअली बहुत सारे संस्कार लेके आता है और बहुत सारे संस्कार लेके जाता है। तो वो जो संस्कार लेके आता है तो वो 40 दिन में वो जिन जिन के संपर्क में आता है अकॉर्डिंगली उसके संस्कार डेवलप होते हैं। तो वो 40 दिन उसको अलग इसलिए रखा जाता है कि खाली घर के निकट के व्यक्ति और पंडित या तो जो पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं, गुरु, उनको ही एंट्री दी जाती है कि उनके संपर्क में आके बच्चे के अंदर देवी गुणों का विकास और बच्चा एक अच्छा इंसान बने। तो वही प्रिंसिपल को शिव चालीसा और गुरु चालीसा में अपनाया जाता है। शिवरात्रि के 40 दिन पहले गणपति गणेश चौथ आती है। गणपति हाईएस्ट रूप है मानता का, मतलब जब शिष्य में मानता पीक जागृत होती है तो उसका गणपति जागृत होता है। गणपति जागृत होता है, फिर उसके अंदर शिव बनने की यात्रा शुरू होती है। तो वो 40 दिन जब गुरु के बनाए हुआ जल पीता है, गुरु के लंगर खाता है, गुरु के ध्यान से हर पल बिताता है, गुरु मंत्र का जाप करता है और सेवा में मग्न रहता है, गुरु ध्यान से हर कार्य करता है, तो वो उसकी सेवा बन जाती है। तब जाके उसके अंदर विष पीने की क्षमता जागृत होती है। तो शिव यानी कि विष पी के लोगों की सेवा करना, तो अनसेल्फलेस सर्विस का भाव जागृत होता है। विष पीना यानी कि दूसरों को क्रिटिसिज्म को हजम करना, अनफेवरेबल सिचुएशन को डाइजेस्ट करना, और कोई भी मतलब हमारे एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध कुछ भी जाए फिर भी उसको शांति से सहन करना। और सारी एडवर्सिटीज का विष जब हम शांति से पीना शुरू करते हैं, हमारी मन की शांति बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, तब जाके हमारी अंदर शिवत्व जागृत होता है और सही माने में सेल्फलेस सर्विस का भाव जागृत होता है और व्यक्ति में विष पीने की क्षमता जागृत होती है। तो यह है शिव चालीसा का महत्व कि शिव चालीसा मनाओ गुरु के ध्यान से, गुरु आज्ञा से, तो तुम शिव तत्व पहुंच जाते हो। फिर शिवी गुरु है, तो जब आप गुरु चालीसा की शुरुआत होती है और सही में आप उसका पालन करते हो, ध्यान गुरु में रखते हो, तो आपके गुरु के लक्षण जागृत होते हैं। मतलब विष पीने वाला शिव है, विष पी के अमृत बांटने वाला गुरु है। मतलब कि कितना भी किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया पर आप उसका भला ही करते हो और अच्छा क्या करो उसी में एनर्जी जाती है, तो वो गुरु तत्व जागृत हुआ। तो शिव चालीसा और गुरु चालीसा का यही महत्व है कि तुम जिसकी पूजा करते हो वो गुण तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए, और जब तुम स्वयं शिव और गुरु बन जाते हो तभी तुम दूसरों के शिव और गुरु बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हो। तो ये प्रक्रिया अनंत चालू रहती है और साइड बाय साइड शिव में भी आगे की रूप शिव, महाशिव, पंचशिव, वो यात्रा कंटिन्यू रहती है। गुरु में भी गुरु, छोटे गुरु, महागुरु, ये यात्रा कंटिन्यू रहती है। तो एक और शिव बनने की प्रक्रिया चालू है, शिव से महाशिव बनने की प्रक्रिया चालू है, तो दूसरी ओर आप दूसरों को शिव बनाने की प्रक्रिया में सहयोग करते हो। तो ये एक सिक्के के दो बाजू है। ऐसे छोटा गुरु, गुरु, महागुरु बनने की यात्रा चालू है, तो साइड बाय साइड आप दूसरों को साधक से शिष्य, शिष्य से गुरु बनाने की प्रक्रिया में जुड़े रहते हो। तो ये सब प्रक्रिया है, पैरेलल चलती है, और वो जब तक आपकी सांसें चलती है ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। अगर नहीं आ रही है ना तो आप प्लीज लेट होके फिर से ज्वाइन कीजिए, फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे प्रक्रिया पैरेलल चलती रहती है और ये एंडलेस प्रोसेस है। ये नहीं कि एक बार शिव कर लिया तो दिन एक चालीसा की इम्पोर्टेंट के रियली यू हैव इम्बाइब्ड योर वर्च्यूज एंड आप वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। इसका एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ कि लोग क्या क्या गिनते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स गिनेंगे, नंबर ऑफ मतलब मेडिटेशन, इतने घंटे मेडिटेशन की वो गिनेंगे, पर उसका कोई महत्व नहीं है। दो महान ऋषि हो गए, विश्वामित्र और वशिष्ठ। एक बार वशिष्ठ ऋषि
विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। तो विश्वामित्र जी ने उनका बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और वशिष्ठ ऋषि को अपनी सहस्त्र वर्ष तपस्या का पुण्य अर्पित किया। तो वशिष्ठ ऋषि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। थोड़े टाइम के बाद ऐसी घटना घटी कि विश्वामित्र जी को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाना हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि जी ने भी उनका आतिथ्य सत्कार किया और फिर उनको अपने आधी घड़ी की तपस्या का पुण्य अर्पित किया। तो विश्वामित्र को थोड़ा नाराजगी हुई और थोड़ा क्रोध भी आया। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि प्रभु कि ऋषि जी आप नाराज क्यों हो? तो बोले मैंने सहस्त्र वर्ष की तपस्या का पुण्य अर्पित किया, आपने सिर्फ मुझे आधी घड़ी की तपस्या का पुण्य अर्पित किया। तो वशिष्ठ जी बोले कि कौन डिसाइड करेगा कि सहस्त्र वर्ष की तपस्या का पुण्य ज्यादा है कि आधी घड़ी तपस्या का पुण्य ज्यादा है? तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो सृष्टि की रचना में बिजी हूँ, तो आप विष्णु जी की सहाय लीजिए। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी बोले मैं पालन करने में बिजी हूँ, तो आप शिव जी के पास जाइए क्योंकि वो तपस्या में लीन रहते हैं। शिव जी के पास गए तो शिव जी के ने बोला कि अभी अमृत मंथन का कार्य पूर्ण हुआ है, मैंने हलाहल पिया है, तो फिलहाल तो मैं कोई डिसीजन नहीं दूंगा, आप के पास जाइए क्योंकि वो तपस्या में मग्न रहते हैं और पृथ्वी को अपने फन पे लेके बैठे हैं। तो दोनों शेषनाग के पास गए। शेषनाग जी बोली मैं पृथ्वी को अपने फन पे सिर रखने में बिजी हूँ, फिर भी आप पूछ रहे हो तो आप थोड़ा पृथ्वी को मेरे फन से हटाओ तो मैं चिंतन मनन करके जवाब दूं। तो विश्वामित्र जी ने बोला कि मैं मेरी सहस्त्र वर्ष की तपस्या का पुण्य अर्पित करता हूँ और ये पृथ्वी थोड़ी देर शेषनाग से ऊपर उठ जाए ताकि शेषनाग फ्री हो जाए। तो पृथ्वी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। फिर वशिष्ठ जी ने सेम रिपीट किया कि मैं आधी घड़ी की तपस्या का पुण्य अर्पित करता हूँ और पृथ्वी वहां से ऊपर उठी शेषनाग की फन से और स्थिर हो गई। तो शेषनाग जी थोड़ी देर फ्री हो गए। बोले आई थिंक आप दोनों को जवाब मिल गया। तो जवाब तो ये था कि सहस्त्र वर्ष की तपस्या का पुण्य ज्यादा कि आधी घड़ी की तपस्या का पुण्य ज्यादा। तो ये है कि गुरुजी भी कहते हैं कि तुम कितने साल तपस्या करते हो, साधना करते हो, वो जरूरी नहीं है, वो तुम्हारी ऑन गोइंग प्रोसेस है। तुम्हें क्या मालूम किसी का पिछले जन्म में ये यात्रा पूर्ण हो गई है, इसीलिए मैं बात हो रही। तो अब मैंने देखा था कि काफी लोग बहुत सेवा करते हैं, गुड़गांव में भी सेवा करते हैं, आश्रम में सेवा करते हैं, तो थोड़ा उनको ईगो आ जाता है कि हमारी जैसी सेवा किसी की नहीं है, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। तभी मैंने एक दो एग्जांपल दिए कि वो लोग जब गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी बोले कि ये लोगों ने पिछले जन्म में तपस्या करके पंच तत्वों पे विजय पा ली थी, तो वो एकदम सैड हो गए। तो मैंने कहा गुरु जानता है कि किसकी युगों युगों की तपस्या है, किसकी कितनी तपस्या है और किसको क्या देना है। तो कभी भी अपनी हम ग्रॉस बुद्धि से, अपनी सीमित बुद्धि से नंबर ऑफ इयर्स तपस्या और साधना का कैलकुलेशन करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ गुरु ध्यान से साधना में मस्त रहना चाहिए, गिनती छोड़ देनी चाहिए। इसलिए तो वो कहावत है कि हाँ मंत्र भी गिन के करते हैं, माला गिनते 108 मंत्र के, एक माला पूर्ण हुई, मैंने 21 माला की, 51 माला की। वो बोलता है तू क्या गिनती करेगा, तेरी सांसों की गिनती भी मेरे पास है, इतने जन्मों तेरी तपस्या की और तेरी गलतियों की गिनती मेरे पास है, तू क्या अकाउंट रखेगा। तो हमें अकाउंट रखना छोड़ के पूरे मन से साधना में लगना चाहिए। अपेक्षा रहित तो साधना और तपस्या होनी चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या आएगा वो गुरु जाने। रिजल्ट की परवाह ना करते हुए जब हम साधना में मस्त रहते हैं तो अपने आप हमारे अंदर ये सारे गुण जागृत होते हैं, तब जाके शिव चालीसा और गुरु चालीसा सफल होता है। और इसके अलावा ये भी है कि गुरु जी ने ही कहा था कि 40 दिन में अन्न रस का ओजस बनता है। तो मतलब कि हमारे जो सुसंस्कार है उसको भी डेवलप होना है, तो 40 दिन तक साधना करना जरूरी है। और 40 दिन तक गुरु का अन्न, गुरु का नमक का हिसाब तो आप सबको पता है कि बॉडी में 75% के आसपास तो वाटर है, तो वाटर के साथ उतना ही नमक भी है। जैसे कि समुद्र में भी वाटर कम सॉल्ट है, उसी तरह से अपनी बॉडी में भी है ब्लड कम सॉल्ट। तो जितना हम गुरु का नमक खाते हैं 40 दिन,
तो वो हमारे पिछले जन्म के कई कुसंस्कार को, कई पापों का भी क्षय कर देता है। और जब नमक के साथ दूसरा प्रसाद खाते हैं तो उससे हमारे अंदर की जो ऑरा है वो प्रज्वलित होती है। उस ऑरा से हमारे अंदर और भी होता है, हमारे मन के द्वार खुलते हैं, हमारी बुद्धि खिलती है। और जैसे जैसे बुद्धि खिलती है वैसे वैसे हमें सही में समझ आता है कि माया क्या है और जो माया क्या है और एक्चुअल व्हाट इज द रियलिटी। So there is what is the difference between the illusion and the reality that we come to know in gradual course of time when we stay in the ashram with the Guru. This is also one of the reasons that one should do chalisas. Not only one chalisa, several chalisas one should do. And if possible, one should reside in the Gurukul for many years together. Then one can attain the moksha also if one becomes a deserving. And that is according to the perspective of a guru. That is it. Are you satisfied